हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों। वेलकम टू बीबीडीए में सनी भोसले बच्चों स्वागत करता हूँ सबका। तो भैया नया साल शुरू हो चुका है और अपना तैयारी भी एक नए पैटर्न पे शुरू हो रखी है ना। टॉपिक के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज है अपने पास नंबर सिस्टम मतलब वैसे वाला नंबर सिस्टम नहीं है कि एक्स वाई वाले, वो एक शायद नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, बट आज कुछ अलग है। ठीक है, बिकॉज तैयारी भी एक अलग लेवल की है, तो बेटा क्वेश्चन भी अलग लेवल के होने चाहिए। उसके पहले आप लोग बताइए क्या चल रहा है। तैयारी बढ़िया चल रही है एकदम? भैया 6-7 घंटे तो लगा ही रहे होंगे ना, जिनका एसएससी फ्री हो चुका है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो 120 के अराउंड, 125-30 के अराउंड अगर आपका बन रहा है स्कोर ना, तो आप बिल्कुल सही हैं, आप अगली तैयारी शुरू कर सकते हैं मेंस की। ठीक है, बट मेरे हिसाब से CHSL जिन्होंने देना है ना, वो ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं, बिकॉज इस साथ 2 बार CHSL होना है। एक बार तो अभी आप भर के हटे हो, 4-5 आपकी लास्ट डेट थी, क्लियर है, वो आपका फरवरी एंड में होना है। और ये SSC लिखा हुआ है, मतलब आपका चाहे SSC CGL हो, चाहे आपका CPO हो, चाहे आपका वो MTS हो, चाहे CHSL, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट नहीं किया, मैंने पूरा SSC का टारगेट किया है। स्पेसिफिक एग्जाम मतलब मैंने ना CGL को ज़्यादा देखा, ना मैंने CHSL को, ना मैंने CPO को, ना मैंने MTS को, क्लियर है। तो जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं CGL के इस साल, जो भी आपके पास शुरू होने वाले हैं SSC मेंस के साथ, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेंस फरवरी के एंड तक आ ही जाना चाहिए, बिकॉज उसके बाद कैलेंडर में कहीं पे जगह नहीं बचती कि आप पेपर ले सको। समझ आ रही बात? क्योंकि टाइम भी चाहिए, शिफ्टें भी है, मैनेज भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे बच्चों ने पेपर भी देना है। ठीक है, तो सेंटर भी तो अवेलेबल होने चाहिए। तो जो बच्चे लगे हैं ना, अभी भी तैयारी में लगे हैं CHSL का फॉर्म भरने के बाद, अगर वो अब भी तैयारी शुरू कर लेंगे ना भैया, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ। बस करना क्या है, वीडियोस को देखिए लगातार। अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उसी टाइम कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराऊंगा, वो मेरी दिक्कत है। बट तैयारी शुरू करो तो बहुत सीरियसली करनी है, बिकॉज अब टाइम कम है और काम बहुत सारा करना है, क्लियर है। इसीलिए आप देख रहे होंगे आज एडवांस को ज़्यादा फोकस किया हुआ मैंने, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर एडवांस पे लेके आइए। आपने देखा होगा पिछले दिनों में कोऑर्डिनेटर सर्कल सब बराबर बराबर आया। ठीक है, यही रीज़न है, रीज़न बच्चों को एडवांस में बहुत दिक्कत आती है। अर्थमेटिक फिर भी आप लोग इधर उधर से कर लेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक इधर उधर का मतलब है थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, बट एडवांस में कॉन्सेप्ट ही बहुत सारे होते हैं। अगर रेशो परसेंटेज आपको अच्छे से आती है, आप अर्थमेटिक को डील कर पाएंगे। 10 में से 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कुछ तो करोगे। बट अगर यहाँ पे कुछ नहीं पता ना, तो फिर बहुत समस्या वाली बात है, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, शेयर जरूर करना, क्लियर है। चलिए बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 15, 16, 21 एंड 5। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे डील करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। 8, 15, 16, 21 एंड 5, इसका लेना आपने LCM। सबसे बड़ी बात, कुछ नहीं करना, इसका LCM लेना है। तो देखो 8 को कैसे लिखोगे आप, 2 का क्यूब। 15 को कैसे लिखोगे, 3 गुना 5, क्लियर है। चलिए, तो 15 को लिखा मैंने 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद आ गया 16। 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, दुनिया 8 दूनी 16, क्लियर है। बचा 21। 21 क्या हुआ, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, तो 5 रेज़ टू पावर 1 कितना हो मेरे पास, 5, क्लियर है। अब देखो LCM निकालना कैसे इसका। 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7, तो ये कितना हुआ, 16, 5 80, 80 गुना 7 के 21, तो ये कितना हो गया, 8 एकम 8, 1680। इट बिकम्स 1680, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आप कुछ मत करो। देखो मुझे बोला उसने व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एक्चुअली में है क्या, देखो मेरे पास, इसको भाग दो किससे, 1680 से। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो 16 6 96, 96 हो गया। यानी अगर मैं इसको 6 से करता हूं, देखो 16 6 96, 9600, 8 6 48, तो ये कितना होगा, 10,080, जो कि इससे ऊपर चला गया 99 अपना 9,999 से, क्लियर है। तो अब देखो जरा ध्यान से,
अब अगर मैं नाम ध्यान से देखूँ तो किससे होगा, 1600 प्लस 80 इंटू 5, तो 16 बजे कितना हो गया 8000 प्लस 8 बजे 400, यानी ये कितना हो गया 8400। अगर मैं 5 पे किया तो कितना हो गया 8400। तो बेटा ये कितना बचा 995, क्लियर है। और फिर ये बचा 9, तो 16 चौके 64, तो किस पे जाएगा ये 16 3 पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये क्या, ये बिल्कुल सही है। देखो 1599 बचा और ये 9, ठीक है। अब देखो ये किस पे जाना चाहिए, तकरीबन 9 पे जाएगा, क्योंकि 10 पे जाएगा तो ये 1680 इंटू 10 16800 बन गया। तो ये कितना देगा, देखो 1680 इंटू 9, 16 गुना 9 कितना होता है 14400, 8 में कितना होता है 72, कितना 720, तो ये कितना अपना 0 2 1 15 120, तो 15 120, तो ये कितना बचा देखो 978, तो 879, तो 879 रिमाइंडर है। इसका मतलब जो भी नंबर डिवाइड होने वाला है, जो भी नंबर डिवाइड होने वाला है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, या क्या कहोगे इसमें से माइनस कर दो सिर्फ इसको, 1 2 3 4 5 माइनस 879, तो ये कितना बचा 20 1, क्या 99120 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर आगे बात। तो याद रखो एलसीएम का ये, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। क्लियर है। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट जब इजी था जब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता हो। क्लियर है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। मैंने कहा था आज का लेक्चर कुछ हटके होने वाला है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 2 raised to power 24 minus 1 is divided by 7, हाउ विल यू जनरेट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बेटा, बताओ मुझे जरा। देखो मुझे करना क्या है, अब ऐसे मत करने लग जाना प्लीज। ये बड़ा ना 2 raised to power 24 minus 1 by 7, ये बहुत बेकार चीज़ है अगर आप ऐसा करोगे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सेंटर जगह पढ़ रहे हो, मजे से पढ़ना है और बिल्कुल टेंशन नहीं रहनी। मेरे होते हुए अभी बीडे के होते हुए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ो, बिंदास जिसे बोलते हैं। क्लियर। चलो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो 2 raised to power 24 minus 1 डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे बताना है भाई यहाँ पे शेषफल यानी रिमाइंडर कितना है, यानी इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 raised to power 24 by 7 माइनस 1 by 7 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोला जा सकता है। सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा है ना स्प्लिट कर लो इसको, जैसे मैंने स्प्लिट किया। क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है मेरे पास, देखो अगर मैं आपको बोलूँ भाई ये 6/5 है, तो आप क्या कहोगे सर यहाँ पे रिमाइंडर चुपचाप आंख बंद करके 1 लिख दो। अब जिन बच्चों को रिमाइंडर का थ्योरी नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या होता है। रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। जैसे 6 है, 5 5 एकम 5 और ये बचा 1, ये मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा रिमाइंडर होगा। अब दूसरी चीज़ देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने एक बात ध्यान से देखी कि अगर मैं एक बात देखूं कि जो मुझे भाग देना वो जितने क्लोज होंगे नंबर उतना मेरे को फायदा रहेगा। अभी यहाँ पे देखो कितना है 2 raised to power 24 डिवाइडेड बाय 7। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो 24 को मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो a raised to power x raised to power y, ये क्या होता है मेरे पास a raised to power x y, यानी 2 raised to power 3 into 8 अपॉन 7 माइनस 1/7। यहाँ पे तो मुझे पता है कि मेरा रिमाइंडर -1 बचा हुआ है ना, 1 बचा हुआ है, तो ये साथ में माइनस कैरी करेगा तो -1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 का क्यूब रेज़ टू पावर 8 माइनस 1/7 एंड दिस डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, इज इट क्लियर। लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो ये कितना बन गया 8 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1/7। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक्चुअली में है क्या, ये ऐसे है भाई 8 इंटू 8 इंटू 8 कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है। इसको डिवाइड करना है मुझे 7 से, तो देखो यहाँ से हर बार रिमाइंडर कितना है 1। तो इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 7 + 1 डिवाइड रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1/7 लिख सकता हूँ। मैंने बिल्कुल लिख सकता हूँ और सही लिखा एकदम मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है मेरे पास। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब मैंने डायरेक्टली इसको करना कैसे है, कुछ मत करो, ये 7 से 7 उड़ा दो।
क्लियर है। ये जो बचा ना मेरे पास 1, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 8 है और -1, खत्म बात। तो 1 की पावर 8 कितना हुआ, 1 -1, आंसर कितना आ गया मेरा 0। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें बहुत बहुमूल्य है इस प्रश्न में। जैसे इसको कैसे फैक्टराइजेशन किया है मैंने, यहाँ से इस स्टेप पे कैसे आया हूँ, फिर मैंने 8 को कैसे लिखा 7 + 1, फिर मैंने क्या किया है, जो मेरा 7 था वो तो नीचे वाले से खत्म हो चुका है, 1 खत्म होने का मतलब मैंने काट के दिखाया आपको 8 × 8 × 8 8 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7, वो क्यों हुआ, क्लियर है, क्योंकि हर बार एक ही बचने वाला है मेरे पास। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 0। लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओ चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वट द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 8 3 4 गिव्स अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 20 80 और सॉरी 20 28 32 35। कैसे करेंगे, देखो नंबर सिस्टम ना आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एलसीएम बेस्ड है, तो ये उन्हीं क्वेश्चनों में से एक है। करो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप ट्राई करो। यस 10 सेकंड है आपके, 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, करिए। चलिए भाई देखो जरा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 8 3 4। सबसे पहले क्या करो, कुछ नहीं करना आपने, आंख बंद करके इसका एलसीएम निकाल दो। आंख बंद करो, मतलब अंतरात्मा की आवाज सुनो और इसका एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम अभी बताया था मैंने कैसे निकालना है, तो 20 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। 28 को कैसे लिखूंगा, 2 दूनी 4 7 28। 32 को कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्लियर। नेक्स्ट बचा 35। 35 आएगा मेरा 7 × 5। क्लियर है। अब ध्यान से देखो मेरे पास कौन कौन से टर्म्स कॉमन है। मैं कहूँगा 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2⁵5। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, उसके बाद बचा मेरे पास 5, फिर मेरे पास बचा 7। तो ये कितना हो गया, 32 × 5 × 7। क्या मेरे पास 3 तो नहीं है ना, कहीं ध्यान रखना। चलो 32 × 5 कितना, 160 इंटू 7 कितना हो गया, 1120। वो बड़ा बेकार मेथड है जो लाइनों वाला करोगे, उससे नहीं करना है। क्लियर है। तो ये कितना आ गया भाई मेरे पास 1120। अब ध्यान से देखो जरा क्या है मेरे पास। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास टर्म क्या है 1120 पी ले लो इसको, बिकॉज मुझे नहीं पता क्या 1120 ही माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 बाय 1 उन फैक्टर्स को देखूंगा जिनको मुझे माइनस करना है। अब उसने बोला द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 8 3 4 गिव्स अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 20 28 32 एंड 35। इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ पे मैं p = 1 पुट करूँ तो 5 8 3 4 में से क्या माइनस कर दो, 1120। कितना बचाए, 14 7 4 तो 4714 मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। तो ये एलसीएम के क्वेश्चन है, बच्चों को एक्चुअली समझ क्यों नहीं आते, बिकॉज हमेशा देखो मैं जब भी प्रेफरेंस दूंगा ना, मैं हमेशा उन चीज़ों को प्रेफरेंस देता हूँ जो आगे काम आएंगी। जैसे ज्योमेट्री करने से पहले यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। उसी तरीके से जब भी आप नंबर सिस्टम करने लगो ना बेटा, खासकर एसएससी के लिए, प्लीज डू वन थिंग, एलसीएम और एचसीएफ से पहले करो, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, बट इसके अंदर जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो लगा हुआ आपका एलसीएम का। क्योंकि अगर आपको एलसीएम ही फाइंड आउट नहीं करना आएगा तो आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, फिर वो ट्रेडिशनल मेथड आ जाएगा, वो तो हमें करना ही नहीं। समझ आई बात। क्लियर है। तो जब भी आप करें उनको, उसके पहले आप जरूर मेरे से समझ लो कि हमें नंबर सिस्टम से पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, तो आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वो आपका सीजीएल मेंस हो चाहे कुछ भी हो, उस सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। करिए इस क्वेश्चन को जरा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइडेड बाय दिस नंबर। करो भैया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, देखो 5⁻71 प्लस 5⁻72
प्लस 5⁻73। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना सरसन इंडिसेस का कंसेप्ट आ जाता है, जैसे कि a⁻x इंटू a⁻y क्या होता है मेरे पास, a⁻x प्लस y। क्लियर है? अब ये क्या हुआ मेरे पास 5⁻71 प्लस 5⁻1 इंटू 5⁻71। इस तरह के क्वेश्चन में ना इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सबसे छोटी पावर को टारगेट करो। ट्राई टू फाइंड आउट अ सेंस, मतलब हर उसमें एक छोटी पावर को फाइंड आउट कीजिए। प्लस 5⁻2 इंटू 5⁻71। देखो ये 72 है, 71 प्लस 1 ये 73 है, 71 प्लस 2। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या किया, 5⁻71 में कॉमन लेने लगा हूं यहाँ से, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 5⁻1 प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? इतना डाउट क्लियर? चलो कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, बन करा देंगे सारा। देखो ये कितना बचा, 5⁻71 इंटू ऑफ 1 प्लस 5 प्लस 25। क्लियर है? तो ये अल्टीमेटली बचा कितना मेरे पास, ये बचा मेरे पास 5⁻71 इंटू 25, 5 30 31, 5⁻71 इंटू 31 बचा मेरे पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनो है क्या, अगर अब मैं ऑप्शंस को देखूं, कोई भी ऑप्शन मेरे पास ऐसा नहीं है बट मुझे बनाना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है बट मुझे ये ऑप्शन बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर इसको मैं लिखूं बेटा 5⁻70, वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां पे यूज किया है, इंटू 5⁻1 इंटू 31, तो क्या आएगा ये 5⁻70 इंटू 155, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर है सी। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को? यस, इट हैज टू बी। तो देखो मैंने कोई ना एक्स्ट्रा देखो इस क्वेश्चन का ना, अगर मैं बात बताऊं, अगर किसी बच्चे से नहीं भी हो ना तभी चिंता का विषय है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। इस क्वेश्चन में ना कोई फॉर्मूला लगा ना कुछ लगा। हाँ, सरस एंड इंडिसेस का ये कॉन्सेप्ट जरूर मैंने यूज किया है इसमें। अगर आपको ये पता है फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा थोड़ा सा ना आत्ममंथन करो कि क्यों नहीं हो पा रहा। फिर मैं ऐसे एक ही बात बोलूंगा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की। समझ रहे हो? मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम वगैरह के करा दिए ना, आप सारे अगर कर लो तो जरूरत नहीं फालतू क्वेश्चन करने की। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ये देखो चाहे वो पीवा क्या देखो, सब क्वेश्चन अवेलेबल है बेटा आपके पास। क्लियर आगे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समझ आ गया भाई लोग? हाँ भाई और बहनों समझ आ गया? क्लियर है? तो भैया अफसर बनने की तैयारी कर लो, बहुत हुआ टाइम। ठीक है, चलिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों बताता हूं थोड़ी देर में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? आप इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करोगे बताओ मुझे। देखो वो कह रहा है, देखो बिल्कुल बेसिक वे में चलते हैं। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम, अब टाइम नहीं। अब हम अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो नंबर में डिवाइडेड बाय 899, मैंने मान लिया लेट नंबर बी पी, लेट नंबर इज इक्वल टू पी। आपने क्या किया, नंबर में डिवाइडेड बाय पी गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 63। आपने क्या किया, इस पी को ना डिवाइड करना चाहा किससे, 899 से। सपोज करो कितने बजे टाइम्स गया, यहाँ पे 899 आया और ये कितना आया 63। 899 एक्स ले लो। सो पी मेरे पास क्या आया, अगर मैं देखूं तो मैं मानता हूं एक्स टाइम्स गया, तो पी मेरे पास क्या आ गया नंबर 833 एक्स सॉरी 899 प्लस 63 बिकॉज ये एक्स टाइम जा रहा है, तो 63 मेरा क्या है, रिमाइंडर दिया वो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है। समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और लॉजिकल है। क्लियर है? तो अब वो मुझे क्या कह रहे हैं, अब देखो इस क्वेश्चन में एक और आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर। जब मिनिमम नंबर की बात कर लेगा तो भैया एक्स को आंख बंद करके ना 1 पुट कर देना।
अगर वो पूछेगा मैक्सिमम तो लिख देना कैन नॉट डिटरमाइन, बिकॉज आप जितनी वैल्यूज एक्स की पुट करते जाओगे उतना बड़ा ये नंबर आता जाएगा आपका, याद रखना। जितनी वैल्यूज एक्स की पुट करते जाओगे ना उतनी वैल्यू दे, या तो रेंज दे दे आपको वो, बट रेंज भी नहीं देने वाला। बट नए टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो मे बी इट कैन गिव यू रेंज कि इस और इस रेंज में बताओ मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस क्या आ सकता है, कि 1 to 10 है, कि आपके पास दिया हो कि रेंज आपके पास 1 से 10 है, तो बताओ तो 1 पुट कर दो 10 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने कुछ नहीं पुट करना क्योंकि उसने मिनिमम तो पूछा ही नहीं, उसने सिर्फ मुंह से पूछा है कि द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 व्हाट विल बी माई रिमाइंडर, कि मेरे पास शेषफल क्या बचेगा। देखो बेटा ध्यान से, इसका मतलब 899x प्लस 63 डिवाइडेड बाय कितना है 29, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 899x बाय 29 प्लस 63 बाय 29। अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये तो कट गया कितने पे 31 पे, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 870x प्लस 29x बाय 29, तो ये कितने पे गया 30 पे, ये कितने पे गया 1 पे। क्लियर, तो मेरे पास बचा क्या 63 बाई 29, 63 29 गुना तो 58 और कितना बचा फिर 5, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखो कितने में इजीली आपको बता रहा हूँ बिल्कुल प्यार से, ताकि यार दिक्कत ना आए, बस दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं पे भी। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ बोलिए, 10 बार करवाऊंगा, 20 बार बताऊंगा, 50 बार बताऊंगा, बट आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी मुझे कि सर दिक्कत यहाँ पे है। जब तक दिक्कत नहीं बताओगे बच्चों मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। समझ आई बात? चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते। क्योंकि यदि सहायता प्राप्त करनी है तो पहले कठिनाई का बताना पड़ेगा, कठिनाई का। चलिए क्वेश्चन इज आसान है, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। बताओ, अब आप ही बताओगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। बताइए, शाबाश। देखो वो कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। तो सबसे पहले क्या करो, 1000 को पकड़ो, इसको डिवाइड कर दो किसे 45 से, तो कितना होगा 90 हो गया, तो कितना हो गया 90 हो गया, तो 10 बच गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये 990 बटे 45 पूरा कट रहा है, बट 10 बच गया मेरे पास, 10 बचे। अगर इस 10 को भी काटना है तो मैं क्या करूँ, और किससे 45 से, तो डेफिनेटली 45 बनाना पड़ेगा। तो कितना चाहिए, ऑप्शन नंबर है 35। अब इस तरह के प्रश्न पेपर में आएंगे तो भैया बिना पेन चलाई करना ये, समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा दमदार, इस क्वेश्चन में थोड़ी चर्चा भी करेंगे और बात भी करेंगे। देखो मुझे क्या दिए हैं, दोनों दिए हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ 124 रेज़ टू पावर 372 एंड 124 रेज़ टू पावर 373। अब मैं आपसे कुछ बात करूंगा, कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा चर्चा का विषय बनता है ना। देखो बेटा, मुझे एक बात आओ, मैं बात करूंगा साइक्लिसिटी की। अब साइक्लिसिटी होती क्या आपको पता है? चक्र, जैसे हमारे जीवन चक्र होता है ना, बचपन है ना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर नए जीवन की तरफ अग्रसर, यानी हम टाइम है ना। बस इसी तरह से चक्कर की बात हो रही है। कैसे कि भैया अगर मैं बात करूं 124 रेज़ टू पावर कितना है मेरे पास, पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ 372, फिर मैं बात करूंगा 124 रेज़ टू पावर 373। बेटा एक बात बताओ, वैसे तो कॉमन लेके भी किया जा सकता है, बट मैं उसमें नहीं, मैं आपको साइक्लिसिटी जबरदस्ती करवाऊंगा। देखो मेरे को यूनिट डिजिट की जरूरत है ना, किसकी जरूरत है? यूनिट डिजिट की। यदि यूनिट डिजिट की मुझे जरूरत है तो मेरे को मतलब है सिर्फ इस 4 से, इस 12 या 124 का जो शुरू का 1 और 2 ऐसा कोई मतलब नहीं, बिकॉज जब भी यूनिट डिजिट की आवश्यकता होती है तो मुझे लास्ट का नंबर लेना है, मुझे शुरू का नंबर लेने ही नहीं, तो क्यों उनकी फिजूल में खर्ची करें, है ना। तो 4:1 कितना होता है बेटा? 4 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। एंड 4:4 कितना होता है मेरे पास? यदि आप बात करोगे 256। 16 का स्क्वायर 56,
256। क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताने वाला हूं आपको। देखो, जब भी मेरे पास पावर ऑड है, ऑड पावर, तो यूनिट डिजिट क्या है मेरा, ये 4 के केस में बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना। आगे अगर अगले क्वेश्चन आएंगे या नेक्स्ट अगर आएंगे तो डेफिनेटली बाकियों का भी मैं बताऊंगा, बट अभी 4 का सुन लो। यदि अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट कितना है, 4। अगर इवन पावर है तो कितनी है, 6। इवन पावर है तो कितना है बेटा, 6। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्वेश्चन में मेरे पास कौन सी पावर है, इवन। तो इवन पावर के लिए क्या है मेरे पास, 6। ऑड पावर के लिए कितना है, 4। 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 0। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, समझ आ गई बात? इस कॉन्सेप्ट को याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यूनिट डिजिट की बात हुई ना, अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है, द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ, हाँ बिल्कुल 0 आएगा मेरे पास। यूनिट डिजिट एक से ज़्यादा हो नहीं सकता तो 20 तो आएगा ही नहीं। 4 और 5 का तो कोई मतलब ही नहीं उठता भाई, 4 का भी कोई सीन नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो आंसर मेरा क्या है, 10 आ रहा है ऐड करके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं, है ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, है ना। बढ़िया आंसर आ चुका है मेरे पास। चलिए भाई 31/47 प्लस 43/47 इज डिवाइडेड बाय 37 द रिमाइंडर इज। हम करो क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको एक, अभी करो शाबाश, चल जल्दी शाबाश ट्राई कीजिए। मैं लिख देता हूँ है क्या, फिर बात करेंगे। देखो 31/47 प्लस 43/47 इज डिवाइडेड बाय 37। इसको लिखूंगा कैसे मैं, 31/47 बाय 37 प्लस 43/47 डिवाइडेड बाय 37। करो जरा। अच्छा मैं ही कर दूं भाई, क्यों, समय दे रहा हूं आपको, उत्तर मुझे बताइए, 10 सेकंड दे रहा हूं पूरे पूरे में, करिए जरा। प्लीज डू दिस क्वेश्चन वेरी सीरियसली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चलो जरा सा ब्रैकेट ज्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, हटा देते हैं इनको। देखो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, मेरी बात सुनो। 31/47 प्लस 43/47 इज डिवाइडेड बाय 37। मैंने आपको भी बताया था कि ट्राई टू मेक अ सेंस, मतलब देखो दोनों की पावर तो 47 कोई दिक्कत नहीं, ऑड पावर है। अगर इवन ऑड होती फिर दिक्कत थी। मैंने क्या बोला था कि इनको पावर को सेम बनाने को, मतलब इनको बेस को सेम बनाने की कोशिश करो। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 37 माइनस 6/47 होल डिवाइडेड बाय कितना, 37। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 37 प्लस 6/47 अपॉन 37। ये चीज क्लियर है? बताओ, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 37 को देख लिया कि भैया 31 37 से 6 छोटा है और 43 37 से 6 बड़ा है। बिल्कुल सिंपल सी बात, कोई इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। क्या इतना सा बच्चों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल। फिर देखो, फिर वही बात, अगर मैं बात करूं 40, जैसे ये मेरे पास है 31 गुना 31 बटा 37, तो यहां से भी मेरा माइनस है, यहां से भी कितना माइनस है, तो ये कितना बचा, -6/47 और यहाँ से क्या बचा 6/47, जो कि ऑपोजिट साइन से कटेगा। तो आंसर कितना आ गया मेरा, आंसर कितना आ गया मेरा, 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें जबरदस्ती वाला सवाल था ही नहीं। बिल्कुल सिंपल आसान सा, देखते ही पता चल गया था मुझे। मैं यार मेरी टीम के लिए ना ताली चाहता हूँ भाई, मेरी जो कंटेंट की टीम है ना, बड़े सही सही क्वेश्चन लेके आते हैं, बड़ा मजा आता है सॉल्व करके।
खासकर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट होता है, जिनमें कुछ बताने लायक होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल वही चल रहा है जिनमें बताने लायक कुछ है नहीं, बस आए सॉल्व करे और करवा दिया। बट यहाँ पे मेरे को जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें भरपूर रूप से मेरे पास कुछ ना कुछ आपको नया बताने के लिए होता है। तो भाई कंटेंट की टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, थैंक यू फॉर दैट। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन का इससे करेंगे, हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। भाई कैसे बताओ भाई, एक से आपने क्या करना है, 1 से 50 तक आपने संख्या लिखनी है, ठीक है। तो बताओ मुझे कितने नंबर लिखने हैं, नंबर कितने आएंगे, डिजिट्स कितने आएंगे। 1 से 50 तक लिखना तो कितने डिजिट आएंगे बताओ। दिमाग घूम गया सर, ये कैसे, मतलब ये कैसा सवाल है। अरे आसान सवाल है भाई, आसान है, बहुत आसान है, करिए। अरे बहुत आसान सवाल है, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, है ना। जब बच्चे बोलते हैं कोशिश नहीं बोला जाता उनसे, वो कोशिश बोलते हैं शुरू में मैक्सिमम। कई हैं जो फ्लुएंट कोशिश बोल लेते हैं, बट मैक्सिमम क्या बोलते हैं, कोशिश, कोशिश करेंगे, है ना। चलो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो 1 से 50 तक, पहले 1 से 9 तक की बात करते हैं। देखो 1 से 9, 1 to 9, तो कितने हैं मेरे पास, 9 डिजिट्स हैं, सिंगल सिंगल। इसका मतलब वो ये कह रहा है कितने डिजिट्स, जैसे मैं बात करूं 11, इसके अंदर 2 डिजिट हैं, एक और एक, समझ आ गई बात। अब जैसे मैं बात करूं 1 to 9, अब मैं अगर बात करूं 41 to 50, सॉरी 11 to 50, नॉट 10 to 50, कितने नंबर बने, ये 41 बने, और हर के पास 2 है, तो ये कितना हो गया 82, 82 प्लस 9 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर सी 91। तो कुछ भी इसमें अलग नहीं था क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन जो आया था ना बेसिकली वो ये था कि 1 से 100 तक पूछे थे एक बार आपको। तो ये आपको होमवर्क का बताना था कमेंट सेक्शन में कि 1 से 100 तक कितने डिजिट्स आएंगे, अगर लिखना हो तो आपने। क्लियर है, चलिए उसमें 1 का भी देख लेना, 2 का भी देख लेना और 3 वाला भी देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, क्या चाहिए। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिए भाई, ये आपका है एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 मंडे मॉर्निंग का सीजीएल का क्वेश्चन है। इफ अ नंबर 687x29 is divided by 9 then the value of 2x, बताइए जरा क्या आंसर है। हाँ हाँ करो करो, सॉल्व करो, शाबाश करिए करिए, सॉल्व करो बेटा, फटाफट जरा जान लगा दो क्वेश्चन में। अरे मैं कह रहा धमाका उठा दो, कोई चक्कर नहीं है, देखना चाहता हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हो गया, अच्छा आंसर आ गया, कितना आया, अच्छा जी, नहीं इतना नहीं है, चलो देखते हैं क्या आता सही हो। देखो भाई क्या दिया है, इफ अ नंबर 687x29 है ना इज डिविजिबल बाय 9, मतलब 687x29 और ये 9 से कट रहा है, देन द वैल्यू ऑफ 2x। अब होता क्या है, 9 का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, सिंपल। 3 के बारे में 3 से, 9 के बारे में 9 से, तो ये कितना हो गया 8 7 15, तो 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 9, ये कितना होगा देखो 8 से 14 21 22 23, 23 और 9 कितना होगा 32, 32 प्लस x डिवाइडेड बाय 9। अब 32 में कितना जोड़ू मैं कि वो 9 से डिविजिबल हो, डेफिनेटली 36, यानी x यहाँ से कितना आ गया मेरा, देखते पता चलना चाहिए कि x 4 आ गया। अगर x 4 आ गया तो 2x कितना होगा मेरा 8, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ जरा, मजा आया, अरे आया होगा थोड़ा सा है ना थोड़ा सा मजा तो आया होगा, चलो बहुत बढ़िया। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना आपने, क्लियर है, ये तो कोई मजा नहीं। चलो अब कुछ बात कर लेते हैं भाई आपसे रिलेटेड, है ना। चलो अब मैं बात करूंगा बेटा, देखो किसकी, अभी पीडिया माइक्रोवर्स की। माइक्रोवर्स को हमेशा मैं बोलता हूँ मेरा माइक्रो संसार है। माइक्रो संसार क्या है, सपोज करो देखो जैसे आपने आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किए मेरे साथ, क्लियर है, तो आपने और के जो आपका डेटा आपने कर लिया, आपको मज़ा नहीं आया, तो आप चाहोगे नंबर सिस्टम के और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस किए जाए। भाई वो कैसे होंगे, कहीं पे भी आप गए दे विल टेल यू हमारा परचेज कर लो, पूरा कोर्स पूरा कर लो जी, चाहे वो 500 का ही दे रहे हो यार, बट क्वालिटी नहीं होगी। हमारे यहाँ पे आके देखो क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों मिलेगी और ज़बरदस्त रूप से मिलेगी, क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा मैं, बट सुनो, अब यदि आपने वहाँ से पूरा परचेज किया तो आपको सब दे देंगे डाटा, सारा डाटा मिल गया, बट जो आपको ना भी चाहिए था ना वो भी आपके पास आ चुका और ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, वैसे टाइम है। जब मुझे करना है नंबर सिस्टम है, मैं अलजेब्रा क्यों करूँ, मैं ज्योमेट्री के ऊपर क्यों जाऊँ, सिंपल।
ठीक है, मैंने एक माइक्रोवर्स से लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि आप लोगों को ये पता चले कि अभी पीडिया क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है जो दूसरों के पास है ही नहीं, है ही नहीं, का बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं, मुझे पता है। समझ आ गई बात? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, समझ आ गई बात? तो इन चीज़ों को फोकस करके ही अभी पीडिया माइक्रोवर्स लॉन्च हुआ है कि आप पूरा कोर्स मत खरीदिए, मत खरीदो शुरू में पूरा कोर्स, मैं नहीं कह रहा, बट माइक्रो कोर्स यानी छोटे छोटे टॉपिक्स पे काम करो। यानी नंबर सिस्टम का अकेला टॉपिक खरीद के देखो, पढ़ के देखो, अगर मजा आता है तो आगे बढ़ो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। आपको नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ही देख के अभी पीडिया ने ये एक अच्छा सा पैटर्न बनाया, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। पर टॉपिक की अगर बात करोगे 100 से 150 रुपये, कहीं तो 100 रुपये से भी सस्ता, 100 से 150 में ऑलमोस्ट हर चैप्टर है, जिसके अंदर आपके पास क्या वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके पास वेब नोट्स हैं, और आपके पास क्वेश्चंस भी हैं। एक बात और बता दो, क्वेश्चंस का पैटर्न भी डिसाइड कर सकते हो, इन द सेंस आप उनको टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। 15-15, 20-20 का बंडल बनाइए और उसको लॉन्च कीजिए, दीजिए। अब मैं बताता हूँ बेटा, आपको दिखाता हूँ, और याद रखना डिस्क्रिप्शन इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक में डलवा दूंगा नंबर सिस्टम में, ठीक है। चलिए देखें जरा, देखो चलिए, जब आप गूगल पे बिन्नू लिखेंगे, अभी पीडिया लिखेंगे, तो ये आपके पास पोर्टल आ जाएगा अभी पीडिया का, क्लियर है। अब चूज एग्जाम कीजिए, लाइक यू हैव टू प्रिपेयर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या सिविल, यूपीएससी भी आपका, यूपीएससी में तो ऑलमोस्ट वी आर नंबर 1, ठीक है ना। यूपीएससी है, स्टेट सिविल है आपके, रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस सर्विसेज भी है आपके पास, बैंकिंग, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, सब गवर्नमेंट जॉब्स हैं हमारे पास। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोर्सेज भी, जूनियर भी है, देखो +1 +2 हिमाचल, तो सब है भैया। आप आके देखोगे तो पता चलेगा। सपोज करो मुझे SSC CGL के लिए जाना है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं गया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये है वीडियो कोर्सेज, ये ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस, एंड दिस इज माय माइक्रोवर्स, यानी मेरा माइक्रो संसार, क्लियर है। देखते हैं जरा इसको। अब देखो इसमें क्या है, एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर आपको SSC के किसी एग्जाम से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना बच्चे, तो यहाँ पे जैसे अपना मोबाइल नंबर लिखिए और क्लिक कर दीजिए, आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स खरीद देंगे जब भी हमारी टीम आपसे बात करेगी, नहीं। फॉर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी एग्जाम से कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ नहीं होता, अभी पीडिया तो बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज अभी बताऊंगा क्यों। अब जैसे व्यू ऑल माइक्रो कोर्सेज है, जैसे मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ का माइक्रो कोर्स, कितनी फाइल्स हैं, 8290, ठीक है। करंट जीके की बात करूँ 10,184, नेक्स्ट बात करूँ कंप्यूटर जीके 1879, नेक्स्ट कितने हैं 11584, नेक्स्ट कितने 7824, इंग्लिश के कितने 7760। मैं बात करूँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। जैसे अगर आप कल को अगर पूरा बंडल लेना चाहो, जैसे सपोज अगर आपको पसंद आ गया आपको ना, तो पूरा बंडल कितने का, सिर्फ 4399 का। मैं नहीं कह रहा लो, बिल्कुल नहीं, कोई भी वीडियो वाला नहीं कहेगा लो, बट हम आपको दिखाएंगे कि क्यों लो। मैं नहीं कहूँगा लो, बट हम ये दिखाऊंगा कि क्यों लो, ठीक है। सपोज करो मिशिगन एंड एलिगेशन पढ़ना होता, सिर्फ 138 रुपये, ठीक है। नंबर देखो, नंबर सिस्टम पढ़ा था आज, नंबर सिस्टम में क्या 7 वीडियो लेक्चर हैं, 7, थोड़े नहीं होते, घंटे 1.5 घंटे का होगा कम से कम एक लेक्चर, आराम से, मुझे ही पता है। तो 7 तो वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं आपको, 2 वेब नोट्स, यानी थ्योरेटिकली जो मैंने बताया है वो सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। नंबर 3 पे क्या है, 375 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक किसी टॉपिक के 450 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होते हैं बेटा। प्लस जो मैंने यहाँ लाइव में करवा रखे हैं आपको इसमें यूट्यूब पे, वो तो है ही अलग है, क्लियर है, उनसे अलग ये क्वेश्चन हैं। आप करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला अच्छा खासा, क्लियर है। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, और ये बात दूसरे बच्चों को बताओ कि यार पर टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पूरा कोर्स खरीदिए, पर टॉपिक को पढ़ो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा आपका, और आपको एक्चुअली पता चलेगा। जैसा नंबर सिस्टम करा, नंबर सिस्टम खत्म और इसकी वैलिडिटी भी आई थिंक 180 दिन की, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट। तो आप इसका 3 मिनट का ट्रायल भी दे सकते हो, देखो यहाँ पे, क्लियर है। ऐड टू कार्ड करेंगे तो 3 मिनट ट्रायल भी आपका, सो आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ प्रोवाइड होने वाली है। तो ऐसे नहीं कि लोगे तो अभी पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको सैंपल भी आप देख सकते हो, क्लियर है। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए अभी वीडियो के साथ, थैंक यू।